पुराना चावल। अनीता गांव से अपने पोते के साथ शहर में रहने आई थी। उसके बेटे की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। शहर में आने के बाद अनीता आस पड़ोस के लोगों से बातें करना शुरू करती है। मोहल्ले में काफ़ी गंदगी थी। ये देखकर अनीता अपनी पड़ोसन सुजाता के पास जाती है और मजाक बनाते हुए कहती है, यह तुम्हारा शहर इतना गंदा है, हर तरफ नालियाँ भरी हुई है। इससे अच्छा तो मेरा गांव ही था। अम्मा जी, शहर में जितना अच्छा होता है ना, उतना गांव में कुछ भी नहीं होता। तभी तो गांव के लोग शहर भाग कर आते हैं। गांव से लोग शहर इसलिए भाग कर आते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने होते हैं, वरना इस गंदे शहर में तो कोई आए भी ना। अनीता बहुत ही मुंहफट थी, इसलिए अनीता को पूरे मोहल्ले में कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन जब पूरे मोहल्ले में हर तरफ नाली की गंदगी फैली थी, ये देखकर अनीता अपने घर के बाहर से ही कहती है, हमारे गांव में तो घर से बाहर निकलो तो ऐसी हरियाली दिखती है कि दूर तक बस सुंदर नज़ारे ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ तो। अनीता की बात सुनकर मोहन नाम का आदमी कहता है, अम्मा जी, आप इतना बोल रही हो तो आप ही बता दो कोई सुझाव, या फिर यहाँ आकर बस शहर की बुराई ही करनी है। हाँ, क्यों नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हमने भी गांव में अपनी नालियों को साफ करने के लिए बहुत से सुझाव अपनाए हैं। अरे तो फिर बताइए ना कुछ। देखो, नालियों में ना कूड़ा फंस चुका है, जिस वजह से पानी का बहाव आगे नहीं जा पा रहा। तो हमें इस कूड़े को हटाने के लिए तेज़ बहाव में पानी डालना चाहिए, ताकि आगे के भविष्य में समस्या ना आए। और उसके बाद हम यहाँ पर जालियाँ लगा देंगे जगह जगह, जिससे कोई कूड़ा कचरा जमा ही ना हो। ऐसा करने से पानी बह जाएगा और कूड़ा वहीं पर फंस जाएगा, जिससे हम उसे आसानी से निकाल सकेंगे। अनीता का सुझाव सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है और वो सब वही करते हैं जो अनीता ने कहा था। अनीता उम्र में काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उसे तजुर्बा भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मुंह फट होने की वजह से कोई उसे सुनना पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी पड़ोसन सुजाता से बात कर रही थी, तभी एक बच्ची के सर पर चोट लग जाती है। अरे बेचारे बच्चे को कितनी चोट लग गई है। अम्मा जी, हमें बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना खून निकल रहा है इस बेचारे के सर से। नहीं, पहले हमें इसका खून रोकना होगा, वरना हॉस्पिटल जाने से पहले ही कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। अम्मा जी, यहाँ आपका तजुर्बा काम नहीं आएगा, यहाँ डॉक्टर की मलहम पट्टी ही काम आएगी। अब ये सब बातें मत बोलिए, जल्दी से डॉक्टर के पास चलिए मेरे साथ। सुजाता अपनी ही बोले जा रही थी, पर अनीता तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। अनीता घर के अंदर जाकर हल्दी वाला पानी लेकर आती है और उस बच्ची की चोट पर लगा देती है। तब तक उस बच्ची की माँ भी आ चुकी थी। अरे अम्मा जी, यहाँ मेरे बच्चे को इतनी चोट लग गई है और आप इसे पता नहीं क्या लगाई जा रही है। हटो यहाँ से, मैं खुद अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। आप लोगों से तो मेरे बच्चे को हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया। बच्ची की माँ अनीता की बात नहीं सुनती और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन जब वहाँ डॉक्टर यही कहते हैं कि हल्दी वाले पानी से खून बहना रुक गया है, तो उस बच्ची की माँ को भी अनीता के तजुर्बे का एहसास होता है और वो कहीं ना कहीं अनीता की बात मानना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और मोहल्ले में हर कोई थोड़ी बहुत ही, लेकिन अब अनीता की सलाह लेने लग रहा था। कुछ दिनों बाद सुजाता बहुत ही परेशान होकर अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। सुजाता को इतना परेशान देखकर उसकी पड़ोसन अनीता आती है और कहती है, अरे क्या हुआ सुजाता, इतनी परेशान क्यों है? कोई परेशानी की बात है क्या? परेशानी की बात है, तभी तो इतना परेशान हूँ। अब क्या करूँ अम्मा जी, मेरा तो बेटा निकम्मा है, ना कोई काम करता है ना मेरी कोई बात सुनता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, उसे कैसे समझाऊँ। अरे तो अपने बेटे से बात करना, क्या पता उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और वो तुझे बता ना पा रहा हो। जब तक तू उससे बात नहीं करेगी, पता कैसे चलेगा? माँ हूँ उसकी, मुझे अच्छे से पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस वो निकम्मा ना कुछ करना ही नहीं चाहता, मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहता है। और आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप ही मेरे बेटे को अच्छे से जानती हो। हाँ, माँ है तभी तो तेरी बात सुनता नहीं,
ना तेरी किसी बात का जवाब देता है। और मुझे क्या, मैं तो तुझे सलाह देने ही आई थी कि अगर तू अपने बेटे से बात करेगी तो कम से कम वो तुझे अपनी परेशानी तो बताएगा। खैर चलती हूँ मैं। अनीता इतना बोलकर जा रही होती है, तभी सुजाता का बेटा अंकित सामने से हाथ में थैला लिए आता है। सुजाता अपने बेटे को देखकर कहती है, क्यों रे, कहाँ घूम रहा था तू? घर का तुझे होश भी है या नहीं? जब देखो आवारागर्दी करता रहता है। माँ मुझसे बात मत करो वरना अच्छा नहीं होगा, और मैं कुछ भी करूँ उससे आपको क्या मतलब? आप अपना काम करो। तू बाहर वालों के आगे अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? शर्म है कि नहीं? या वो भी कहीं बेच खाई है बदतमीज? अरे अरे सुजाता, क्यों इतना चिल्ला रही हो बच्चे पर? और अंकित बेटा, ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो कुछ गाने बजाने का सामान लग रहा है। तुझे गाने बजाने के सामान में इंटरेस्ट है क्या? आंटी आपको कैसे पता? आपको इन सब के बारे में नॉलेज है? अरे बेटा, हर जगह नॉलेज ही नहीं होती, कई जगह तजुर्बा भी होता है। मैंने कई बार तुझे देखा है, तो सुबह सुबह छत पर संगीत गाता रहता है ना। और इस वक्त तेरे हाथ में भी गाने बजाने का सामान देखकर मैं समझ गई। मैं मुँह फट ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत है। तो कभी भी आजमा लेना। सुजाता इतने टाइम से अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बेटा समझता नहीं था। और एक बार जब अनीता ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उसे समझाया, तो अंकित ने झट से अनीता की बात मान ली। ये देखकर सुजाता भी बहुत हैरान हो गई और वो अब अनीता की बातों के अनुसार काम करने लगी। ऐसे ही एक बार गली में फंक्शन हो रहा था। अनीता भी उस फंक्शन में जाती है, तो अनीता को देखकर मोहन कहता है, अरे अरे अनीता, अम्मा जी आ गई है। अम्मा जी से अच्छा सुझाव तो कोई दे ही नहीं सकता। इस फंक्शन में अम्मा जी का तजुर्बा बहुत काम आएगा। क्या सुजाता आंटी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है मोहन बेटा। मैं तो खुद जाकर बुलाने वाली थी अनीता को कि आकर गल के फंक्शन में हम सबको अपना तजुर्बा बांट दे। मदद हो जाती है अनीता अम्मा जी के आने से। अब अचानक सबके रंग ढंग कैसे बदल गए? पहले तो सबको मैं मुँह फट लगती थी। अनीता अम्मा जी, आपका तजुर्बा देखकर हम सब लोगों की बोलती बंद हो गई। जितना आपके तजुर्बे ने अब तक हमारी मदद की है ना, उतना तो यहाँ पर किसी में दिमाग ही नहीं है। अनीता के मुंह फट होने से हर कोई उसकी बात नहीं मानता था, लेकिन अनीता के तजुर्बे से पूरे मोहल्ले में उसकी गिनती होने लगती है और हर कोई अनीता को छोटे से छोटे काम में भी पूछने लगता है।